नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुशहाल होंगे। तो मैं आपका टॉपिक लेके चलता हूँ मराठी व्याकरण का, मराठी ग्रामर का। टॉपिक का नाम है आपका, क्या नाम है आपका? वाक्य। क्या नाम है आपका? वाक्य प्रकार। क्या नाम है आपका? वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके मराठी में कितने अंक का आएगा? 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा आपको? 2 अंक का आएगा। तो वाक्य प्रकार की बात करता हूँ बेटा, तो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले वाक्य कितने प्रकार के हैं आपके मराठी में? आपके कितने हैं? 4 प्रकार के। कितने हैं आपके? 4 प्रकार के। सबसे पहला क्या है आपका? विधानार्थी। क्या है आपका? विधानार्थी वाक्य। क्या है? विधानार्थी वाक्य। अगर हम दूसरे की बात करें, किसकी बात करें, तो दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य। कौन सा है? प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य। तीसरे की बात करूँ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका तीसरा? उद्गारार्थी। क्या हो जाएगा? उद्गारार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य? उद्गारार्थी वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उद्गारार्थी वाक्य हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चौथा बात करूँ तो क्या है? आज्ञार्थी। क्या है आपका? आज्ञार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य? आज्ञार्थी वाक्य। बराबर। ये कितने आपके वाक्य प्रकार के, मतलब कि कितने प्रकार के वाक्य हैं मराठी में? और 2 गुण का आएगा, 2 अंक का आएगा, आपको कंपलसरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी और ये आज्ञार्थी उद्गारार्थी होता क्या है, होता क्या है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं विधानार्थी वाक्य की बात करूँ, किसकी बात करूँ? आपके विधानार्थी वाक्य की बात करूँ तो बेटा आप समझ सकते हैं। अगर मैं विधानार्थी का उदाहरण लूँ, क्या लूँ? पहला उदाहरण, जैसे उदाहरण लो कि माझी शाळा, माझी शाळा घरा घराजवळ आहे का? घराजवळ आहे। माझी शाळा घराजवळ आहे मतलब मेरी जो शाला कहाँ पे है? घर के पास में। तो एक सिंपल सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? विधानार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य है आपका? विधानार्थी वाक्य। लेकिन मैं अगर प्रश्नार्थी बोलूँ तो आपको यहाँ पे मैं चिन्ह लिख के दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह ऐसा होगा। प्रश्नार्थी में हमेशा क्वेश्चन मार्क, उद्गार है, पानी आया, टपक आया, और इसमें भी यही होगा। इतना आपको समझ में आया होगा, मैंने चिन्ह लगाया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ आप तो समझ सकते हैं। किसकी बात करता हूँ मैं? प्रश्नार्थी। इसी को बोलता, इसी को मैं आपको बनाता हूँ कहाँ पे? प्रश्नार्थी वाक्य। माझी शाळा घरा जवळ आहे का? आहे का? क्या हो गया? प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? प्रश्न पूछ रहा है। क्या हो गया आपका? प्रश्नार्थी वाक्य। कौन सा? प्रश्नार्थी। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ बेटा तो क्या हो जाएगा? उद्गार्थी में क्या रहता है हमेशा? उद्गार चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उद्गार चिन्ह। और प्रश्नवाचक वाक्य में, सॉरी, प्रश्नार्थी वाक्य हमेशा क्या रहेगा? प्रश्न चिन्ह। इतनी बात आपको समझ में आई हो। तीसरा जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि किती सुंदर आहे हा ताज महल। किती सुंदर आहे हा ताज महल। क्या हो जाएगा आपका? किती सुंदर आहे हा ताज महल। कौन सा चिन्ह आपको लग जाएगा? उद्गार चिन्ह। कौन सा लग जाएगा आपका? उद्गार चिन्ह। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ये कौन सा चिन्ह है आपका? उद्गार। उद्गार वाक्य हो गया। उद्गारार्थी वाक्य। और चौथे की बात करता हूं मैं तो आप समझ सकते हैं किसकी बात करता हूं मैं? आज्ञार्थी। आज्ञा क्या दूं? आपको क्या देगा इसमें? ऑर्डर देगा क्या? वैसे मैं बोलूं कि शिस्तीने
वागा, सिस्तीने वागा है। क्या दे रहा है, बोला सिस्तीने वागा, क्या बोलता है आपको, सिस्तीने वागा। ये क्या है आपका आज्ञार्थी वाक्य, क्या आपका आज्ञार्थी वाक्य है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे एक समझ में आया होगा, क्या होगा आपका, ये चारों हो गया। सिस्तीने वागा बराबर, घड़ी चला। क्या बोल रहा है सर, ऑर्डर दे रहा है आपको, क्या दे रहा है आपको, ऑर्डर दे रहा है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे कि वाक्य चारों होते क्या है, और इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आपको प्रश्न कैसे आएगा मैं आप बताता हूँ, प्रश्न कैसे आएगा। ओके, प्रश्न आपका यहाँ पे आएगा कि पहचानने आएगा, क्या आएगा, 2 अंक का 2 गुण का आपको पहचानने आएगा। क्या आएगा कि कौन सा वाक्य है। यहाँ पे लिखा रहेगा आपको कि पुढील वाक्यांचे पुढील वाक्यांचा प्रकार ओळखा आणि आपका कौन सा वाक्य है, इसको क्या करो आप बेटा, पहचानो। क्या करो, पहचानो। जैसे मैं आपको देता हूं पहला वाक्य कि दिया था ना आपको कि माझी शाळा घरा जवळ आहे। तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए पहचानने का तरीका क्या है। मैंने बोला 2, तो आपको पता चल जाएगा, एक में उद्गार चिन्ह और एक प्रश्नार्थी, बचा 2। क्या बचा आपको, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है बेटा कि आज्ञार्थी और विधानार्थी में क्या होता है, आपको डाउट होता है। तो आप सबसे पहले सोचो कि क्या यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विधानार्थी। अगर ऑर्डर दे रहा है तो आज्ञार्थी, समझा। यहाँ पे क्या, माझी शाळा घर है, मतलब किसी से बता रहा है कि जो मेरी शाला है मेरे घर के पास में है। तो एक सिंपल सेंटेंस, क्या पे लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे कि सर कौन सा वाक्य है, विधानार्थी वाक्य। कौन सा आपका ये विधानार्थी वाक्य, तो बराबर। अब मैं दूसरा दूं आपको, क्या दूं, दूसरा दूं। जैसे यहाँ पे बोलूं कि दर रोज शाळेत जा, मतलब प्रतिदिन आप कंटिन्यू क्या करो, शाला विद्यालय जाओ। तो क्या बोल रहा आपको, ऑर्डर दे रहा ना, दररोज शाळेत जा, मतलब क्या दे रहा है आपको, आज्ञा दे रहा है, विधानार्थी नहीं है। उत्तर क्या लिखेंगे आपको बेटा यहाँ पे, सर ये कौन सा है, आज्ञार्थी वाक्य। कौन सा आपका आज्ञार्थी वाक्य, कौन सा वाक्य है आपका। ऐसे आपको 2 नंबर का आएगा, कोई भी आ सकता है। और उद्गार और प्रश्नार्थी आप चिन्ह रहेगा तो आप बता दीजिए कि सर ये वाला प्रश्नार्थी है या फिर ये वाला उद्गारार्थी है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वाक्य प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतना बेहतरीन तरीके से लिया। आप रिवाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे नोटबुक में, तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसे है। तो यहाँ पे मैं 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे करके लाइए। ओके, होमवर्क दे रहा हूँ आपको 2 मैंने बताया ना कि एक प्रश्न रहेगा तो प्रश्नार्थी वाक्य, और उद्गार है तो उद्गारार्थी वाक्य। आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे है कि अक्षय दररोज अभ्यास करतो। आप बताइए ये कौन सा वाक्य है, आप क्या बताएंगे, ये कौन सा वाक्य है। ओके, तो आपका टॉपिक वाक्य प्रकार कंप्लीट हुआ। 2 अंक का 2 गुण का मराठी का ग्रामर क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, वाक्य रूपांतर। कहाँ पे मिलेंगे बेटा हम, वाक्य रूपांतर। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।
जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय मराठी.